मैं आपका पंकज सर। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। वी स्टार्ट फर्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है और वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम जानेंगे इसमें। तो आज का वीडियो हम लोग इसी पे रिलेट करते हैं और इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, एक दो डेरिवेशन करेंगे जो नीट या फिर आपको आईआईटी के लिए काम देगा। देखो भाई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि चार्ज कहीं पर किस तरह से सेपरेट हो सकता है। जैसे आपको मैं कुछ चीजें समझाता हूं करके। यहां पर अगर मैं इसमें चार्ज ये अगर कंडक्टर है सपोज दैट, तो भाई इसको चार्ज अगर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है इसमें चार्ज इसके लाइन के लॉन्ग होगा, इसके लाइन के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट होगा कि इसमें तो भरा नहीं जाएगा, पूरा तरह से इसी में नहीं रह जाएगा, वो इस तरह से ज्यादा प्रेफर करेगा। एक दूसरी तरह से जैसे बोर्ड एक कंडक्टर है, मतलब चालक है, और बोर्ड अगर चालक है तो इस बोर्ड पर अगर चार्ज आप इसे गिवन किया जाएगा, चार्ज उसको दिया जाएगा, तो चार्ज यहां सब जगह इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब कि इसके पूरे सरफेस एरिया पे चार्ज फैल सकता है, राइट। दूसरी चीज कि अगर कोई जो वस्तु है, कोई चीज है और वो एक 3 डायमेंशनल है, जैसे स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, ठोस गोला। ठोस गोला को अगर हम चार्ज देंगे और वो चार्ज जो दिया गया, मान लीजिए वो ठोस गोला, आप सपोज दैट कि वो जो गोला है वो इंसुलेटर है। भाई इंसुलेटर को जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो चार्ज पूरे उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, क्योंकि वो प्रेफर नहीं करता है कि वो चार्ज वहां क्या करे, मूव कर सके। ओके, तो जिसमें चार्ज लीनियर डिस्ट्रीब्यूट होता है वो होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, अब आइए इनको थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि ये प्रेफर करता है कोई इस तरह की लॉन्गेस्ट चीज है और इस पे चार्ज इस तरह का क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, नहीं है, हा 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 हा, देखिए है ना भाई, है टॉक्सिक। अच्छा, इसके छोटे से पार्ट के लिए सपोज दैट इतना, ये छोटा पार्ट है ना, बच्चा है, इसकी लेंथ भी छोटी है, तो इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा करेंगे और लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी लैम्डा। ओ सॉरी, डी लैम्डा नहीं, डीएल। ओके, मतलब लेंथ का। तो हम चार्ज में उसके लेंथ का डिवाइड कर दें तो हमको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे भाई? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन ए वायर पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि किसी वायर के यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसकी जो एसआई यूनिट है जनाब वो यहां से आपको मिल जाएगी। इसकी यूनिट क्या है? कूलम, और इसकी लेंथ है तो मीटर हो गई। ओके, अब आते हैं सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो इस ढंग की कुछ है, प्लेट टाइप की, और इसमें हमने छोटा सा एक एरिया लिया है। जो एरिया लिया है इसका एरिया जो है डीएस है, छोटा एरिया लिया गया तो उसका जो एरिया है वो डीएस है। इसका जो चार्ज है वह डीक्यू स्मॉल चार्ज है। अब
जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिग्मा इज इक्वल टू कितना भाई, डी क्यू अपॉन डी एस। ये क्या है, तो भाई यूनिट एरिया के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे आप कहीं कहीं डायरेक्ट अगर हमको पूरा इसका चार्ज मिला रहे आवेश, तो हम इस तरह से भी कहीं कहीं डिनोट करा लेंगे। इसमें भी उसी तरह हम करा सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू, अगर हमें चार्ज समथिंग पूरा, तो हम इसको एरिया। अगर ये मान लीजिए एक स्फेयर होता इस तरह का, और चार्ज उसके पूरे स्फेयर के पूरे आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे हम उसको चार्ज देंगे वो चार्ज कहां चला जाएगा, उसके बिल्कुल आउटर सरफेस पे चला जाएगा। और उस समय जो आउटर सरफेस पे चार्ज है, तो भाई इसकी रेडियस तो पता होनी चाहिए ना। तो अब ये कितना हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। इसका बताइए ये एसआई यूनिट जनाब, बोलो इसका एसआई यूनिट क्या होगा भाई, कूलाम तो इसका होगा ही। ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी, इसका ये कोई इस तरह की ऑब्जेक्ट है, वो 3 डायमेंशनल है। ये याद रहना चाहिए आपको कि हमने इसमें एक छोटा सा जो पार्ट लिया है वो एक क्यूब है इस तरह का, और इस क्यूब के पास जो चार्ज है यानी कि आवेश है वह डी क्यू है। हाँ जी, अच्छा क्या भाई डी क्यू है, तो इसका तो यार वॉल्यूम भी तो कुछ होगा, डीवी। छोटा है, छोटा है तो इसका वॉल्यूम भी छोटा होगा। इसके लिए रो इज इक्वल टू डी क्यू अपन से रो से डिनोट करेंगे, और ये डीवी होगा। आप समझिए इसमें क्या भाई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलर है यार, सेम टू सेम है, और क्या इसमें सोचना। अच्छा, मान लीजिए जो है वो एक स्फेयर होता, और ये इस तरह का स्फेयर में पूरे उसके चार्ज पूरे उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, तब क्या होता, तो पहले तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम के लिए। हाँ जी, तो इसका वॉल्यूम इस कितना होता है भाई, तो आप सब जानते हो स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो एक फार्मूला इस तरह का बना सकते हो। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बोलिए, इसकी ऐसा यूनिट, अरे यार इसमें नहीं बोल पा रहे हो, ये कूलाम और मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, हाँ, अब हम एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं, और उस डेरिवेशन को ध्यान से आप समझिएगा। मिटा दो इसको। ओके, बहुत अच्छा हो रहा है, अब हम क्या करते हैं। आइए, तो हम एक डेरिवेशन करेंगे, और उस डेरिवेशन के लिए, और आपको 1 मिनट भाई, तो देखिए ये हम लोग एक डेरिवेशन करते हैं। ये एक्चुअल करके आपका डेरिवेशन जो है जरूरत पड़ेगी तो आपको नीट में पढ़ सकती है, और बोर्ड एग्जाम में तो भी पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा सा डेरिवेशन है, और उसमें बोर्ड एग्जाम में पूछे या ना पूछे, लेकिन ये बेस्ड है आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल कराने में। ओके, तो ये बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपको क्या है, बेस्ड है। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। ये कह रहा है कि एनी सर्कुलर पार्ट के लिए हमको उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो हमें तो पार्ट बिल्कुल सेमी सर्किल तो है नहीं, तो कोई भी पार्ट हम लोग इस तरह का ले लेते हैं ऐसे, और इससे इसका सपोज दैट ये सेंटर है। ओके, ये करके दिखाएंगे। आहा,
यहां इस पे चार्ज बहुत इस तरह से लीनियर डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, अब बात ये है कि इसकी जो रेडियस है वो हम लोग यहां मैं लिख देता हूं उसकी रेडियस वगैरह समथिंग। इसकी सपोज दैट आर क्या है, इसकी रेडियस है, राइट। और इस पे जो लेमडा होगा, लेमडा इस पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसमें एक एंगल हम लोग लेते हैं, ये टोटल एंगल लेते हैं, तो ये आपका है थीटा। जो ये एंगल है, एंगल एट सेंटर, ये जो एंगल है वो कहां का है, सेंटर का है। ओके, ये आप फिर से याद कर लीजिए, ये पूरी तरह से नहीं है कि ये आधा सर्कल है, ये कोई एक टुकड़ा है, छोटा सा पार्ट है इसका, और इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया जाए, तो कुछ रंग बिरंगी मार्कर लिया जाए। यस, रंग बिरंगी मार्कर। आइए रंग बिरंगी मार्कर, यहां एक छोटा सा हम पार्ट लेते हैं। एक चीज और पहले हम ये बता दें, अगर ये टोटल एंगल थीटा है तो जनाब ये वाला तो थीटा बाई 2 होगा, ऑफकोर्स होगा यार, थीटा बाई 2 नहीं होगा, ये वाला भी थीटा बाई 2। यहां हम लिख रहे हैं सही नहीं है, इसको थोड़ा सा बदल लीजिए, ऐसे थीटा बाई 2, और ये भी थीटा बाई 2, ऐसा है, राइट। उसके बाद अब इसमें हम छोटे छोटे पार्ट लेते हैं, छोटा सा एक पार्ट ले, यहां पर देखना ध्यान से, एक हमने बहुत स्मॉल सा पार्ट लिया है, एक इधर भी आप मन करे तो ले सकते हो। ये देखिए एक छोटा सा पार्ट लिया गया, इसके लिए ये वाला जो एंगल है ये, उसको डी एल्फा कह दिया। उसी तरह ये वाला भी एंगल थोड़ा सा बड़ा बना दो, ये वाला भी कितना, डी एल्फा, ऐसा हो जाता है। इसकी जो रेडियस है वो हम आज जानते ही जानते हैं। ये जो लेंथ यहां लेंथ आ रही है वो चलो डीएल है, इसकी भी जो लेंथ है वो डीएल है। ओके, ये जो एंगल बना है यहां पर, ये आपको दिख रहा है, ये वाला छोटा पार्ट, ये एंगल जो है उसको हमने मान रखा है कि ये एंगल कितना है, ये एंगल भाई है अल्फा, और ये वाला भी अल्फा है। ओके, आगे यहां पर इसकी लेंथ अगर यल है, डीएल है, तो यार इसके पास चार्ज कितना, डीक्यू, और भाई डीक्यू इक्वल, हमने लेमडा इक्वल टू पढ़ा है डीक्यू अपॉन डीएल, तो यहां से डीक्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा इंटू डीएल। हाँ जी, ओके, एक चीज और निकाल लो, अगर ये इसका सेंटर होता तो इसका ये आर्क बन जाता, ऐसे। तो देखिए इसमें ये डी क्यू इंटू डी क्यू बराबर लेमडा इंटू डीएल कैसे होगा, लेमडा इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डीएल, तो भाई इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो हो जाएगा आराम से। अब हम चाहते हैं कि ये डीएल हमें तो पता नहीं है कितनी डिस्टेंस है, तो हम एक तरह से निकाल सकते हैं उसको कि एंगल इक्वल टू, हम जानते हैं भाई कि आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क की वैल्यू कितना बोल दिया उसने, एंगल कितना, डी एल्फा, आर्क डीएल, रेडियस कितनी, आर, तो यार डीएल इक्वल टू आर इंटू डी एल्फा नहीं आया, आया ना इसमें। अब अगर ऐसा हुआ तो भी इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू होगा लेमडा आर डी एल्फा। ओके, हमारे हमको यहां पर अब यहां समझने की बात यह है कि जो इसमें छोटा सा ये पार्ट है, ये छोटा चार्ज इस पे, ये चार्ज यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्रिएट करेगा, किस पे,
पॉइंट पी पर भाई, तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दी चार्ज होती है, तो इससे अवे जाएगी। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगी। तो पहले हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करें। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस की कितनी है, आर, रेडियस जितनी है उतनी है भाई। तो आओ इसकी d इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपान कितना भी आर स्क्वायर होता है। अब हम डी क्यू की वैल्यू यहां से लेकर आओ, रख दो भाई। यहां कितना हुआ, डी इज इक्वल टू 1/4 पाई। यहां से डी क्यू को आप क्या लिखना है भाई, लेमडा इंटू आर इंटू डी क्या है, डी एल्फा है, अपान कितना भाई आर स्क्वायर। ये आर एक आर से कैंसिल हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा डी एल्फा अपान कितना भाई आर, ऐसा होगा। अब यहां आइए थोड़ा समझते हैं। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी है वो किधर है, ऐसे, इससे आगे जाएगी, ऐसे दूर भगेगी। इस छोटे से पार्ट के लिए, इसके लिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ऐसे भाई, इससे दूर भागेगी। जी थोड़ा इधर भाग गई, ज्यादा दूर मत भागोगी, ये इधर आ गई। अब बारी है, ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो इसके ठीक सामने ये है, इसका मतलब ये वाला भी एंगल अल्फा होगा। ये एंगल अल्फा है तो उसके ठीक सामने का ये एंगल है, ये वाला भी अल्फा होगा। इसका कंपोनेंट करिए तो इसका देखिए इस तरह का कंपोनेंट हो जाएगा। एक इस तरह का कंपोनेंट आएगा एंगल से लगा हुआ, एक इस तरह का कंपोनेंट आएगा। तो हम इस कंपोनेंट का नाम जानते हैं, हमने समझ रखा है। आपको क्या करना है, ये होगा डी ई साइन थीटा नहीं बल्कि अल्फा, सॉरी। इसके लिए इसका 1 मिनट रुक जाइए, यहां वाला कितना होगा भाई इसके लिए, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम करते हैं, इसके लिए ये वाला कैसा है, देखो एंगल से लगा नहीं ना है, तो ये तो बेचारा साइन वाला होगा, साइन अल्फा। एक कंपोनेंट इसका कौन है, डी ई कॉस अल्फा, इस वाले के लिए इस तरफ है, एक इस वाले के लिए इस तरफ होगा, तो ये कितना भाई, ये हो जाएगा डी ई कॉस अल्फा, राइट। अब यहां देखिए हमारे पास दो कंपोनेंट है। इस वाले पार्ट के लिए जितने भी पार्ट हैं इसके लिए एक कंपोनेंट इधर आएगा, इस वाले पार्ट के लिए एक साइन का कंपोनेंट ऊपर आएगा। तो ये दोनों कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि 2 डी साइन थीटा, मतलब ये दो जो होंगे साइन थीटा नहीं बल्कि अल्फा, क्या होंगे भाई, कैंसिल आउट टू ईच अदर, यानी कि वह एक दूसरे से कट जाएंगे। तो इधर की तरफ कितना कंपोनेंट बचता है, तो भाई आप यार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट किस पे भाई, पी, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भाई। तो इसके लिए E इज इक्वल टू, देखो भाई ए कंपोनेंट डी कॉस अल्फा, डी कॉस अल्फा, तो डी कॉस अल्फा, डी कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 2DE कॉस अल्फा। अच्छा इसको ऐड करना है, ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरे पार्ट के लिए चाहिए हमको, आधा पार्ट के लिए। तो यार 0 से कहां तक इसका होगा, θ/2। इस बात को आइए समझ लेते हैं। देखो यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान से देखिएगा, ये बीच में अल्फा एंगल है, तो अगर ये इसको इसमें टच करा दिया जाए तो अल्फा वाला गायब, कितना एंगल बचेगा, 0। और ये अगर बढ़कर कहां तक जा सकता है, यहीं तक, तो ये कितना एंगल है, θ/2। तो ये वाला एंगल कितना हो सकता है, 0 से θ/2। आइए वैल्यू पुट अप कर लें। यहां पर इंटीग्रल 0 से θ/2, इसकी 2 इंटू इसकी वैल्यू यहां है, ये आप रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
लेमडा डी अल्फा अपान आर इसके साथ कॉस अल्फा, ये वाला। एक चीज और, ये तो 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सब बाहर करिए, एक का इंटीग्रल होगा। तो लेमडा अपान यहां हो जाएगा कितना भाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाहर हो गए, 0 से थीटा बाई 2, यहां बचेगा कॉस अल्फा और इसके साथ डी अल्फा। ओके, कॉस अल्फा के साथ डी अल्फा बच जाए। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, काम खत्म इसका। हाँ खत्म हो गया, मिटा दो इसको। ओके, देखो अब क्या करना है कि इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। E इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इसके साथ बताइए इसका इंटीग्रेशन, तो यार साइन होता है ना, और ये 0 से कहा भाई थीटा बाई 2 है। हाँ ओके, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यहां बोलिएगा पहले अपर लिमिट, तो साइन थीटा बाई 2 माइनस यहां बोलिएगा साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और यहां बचेगा कितना भाई लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और इसके साथ बचेगा साइन थीटा बाई 2, और ये किस पे आया भाई उसके सेंटर पर आया है। यानी कि अगर कोई एक सर्कुलर आर्क है छोटा सा, तो उसके सेंटर पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, बनती है। ओके, बहुत अच्छा सा डेरिवेशन है, आसान है, इसे कई बार आप रिवाइज करके पीछे देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत तो पीछे बैक चले जाइए, फिर एक बार देखिए कहां पर क्या प्रॉब्लम है, तो आप सब एकदम देखेंगे। ओके, अब हम इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत छोटा सा। अच्छा, छोटा सा का मतलब क्या मैं करने जा रहा हूं ये भी मैं बता दूं। अगर इसी की वैल्यू मान लो ये हाफ यहां तक होता, मतलब सेम ही सर्कल होता, तब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते, तो डायरेक्ट भाई एक हम लोग इसमें और डेरिवेशन करते हैं। हालांकि ये डेरिवेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए लाइन चार्ज फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, हम इसको एक और तरह से करेंगे जब आपको पढ़ाया जाएगा गॉस थ्योरम पढ़ाएंगे, तो गॉस थ्योरम में हम इसको एक दूसरे ढंग से करेंगे, गॉस थ्योरम लगा के। यहाँ पर हम लोग कभी कभार आपके जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में कभी पूछ दिया जाता है कि हमें गॉस थ्योरम से नहीं करना है, कूलम्ब्स लॉ से करना है, तो अब इस डेरिवेशन को कैसे करेंगे आइए हम लोग देखते हैं। एक हमारे पास चार्ज लाइन चार्ज है, और ये बहुत इन्फिनिटिव लेंथ का है ऐसे, और उस पर चार्ज इसका लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ओके, ऐसे समथिंग, इसका समथिंग मिड पॉइंट यहां है, और मिड पॉइंट कहां है, चलो मिड पॉइंट यहां है ऐसे, और इसका जो इस डायरेक्शन में है, ये इसको समझ लो कि ये O पॉइंट है, ये X डायरेक्शन है। तो हम यहां पर थोड़ा सा एक चीज समझते हैं, यहां हमने एक छोटा सा पार्ट लिया, उसको मैं कलर कर देता हूं, फटाफट ऐसे दिख रहा है कलर। इस कलर का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो dx है। ओके, इसके पास जो चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेमडा है। ओके, कि भाई अगर इसका चार्ज हमें निकालना होगा इस छोटे से पार्ट के लिए, तो dq इज इक्वल टू लेमडा इंटू dx नहीं होगा। कैसे भाई, ये होता है लेमडा इक्वल टू dq अपॉन dl, हमने dx मान लिया, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो क्या दिक्कत नहीं है। यहां पर यहां से यहां तक की डिस्टेंस है सपोज दैट x, और ये वाली डिस्टेंस चलो हमने इसमें ऐसे बना दिया, थोड़ा सा अच्छा बनाओ वही ऐसे। ये एंगल कितना थीटा हमने माना है, और ये कितनी भाई, और ये y कर दिया, इसको हमने r कर दिया, ये पॉइंट P है, और इसी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो भाई पहले ये तो बताओ इसका छोटा सा चार्ज कितना नन्ना मुन्ना dq है यार, तो इस dq के लिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, तो आप कूलम्ब्स लॉ से कर लो कितनी आएगी भाई, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ये बात ध्यान रहनी चाहिए। तो ये कितनी आएगी, dE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है भाई, क्या होता है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े आराम से हम लोग निकालते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड Q/r² होता है। तो इसके पास कितना चार्ज है यार, dq न, तो इसकी डिस्टेंस कितनी r²। तो क्या हम r² फाइंड कर सकते हैं? हाँ भाई, ये क्या रहा हाइपोटेनस, ये क्या रहा बेस, ये क्या रहा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस स्क्वायर समथिंग हम जानते हैं, तो रख दियो। dq की वैल्यू वहां से उठा के रख दो, 1 बाई कितना भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा यहां पर लेमडा dx अपॉन इसकी वैल्यू कितनी, तो ये होगा x² प्लस y²। ऐसा वो तो रूट ऊपर में स्क्वायर आता तो हट गया, काम खत्म हो गया, उसका हम लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं। ओके, आइए इनकी डायरेक्शन देख लिया जाए किधर होंगे। तो ये जनाब इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह भागेंगे दूर, ऐसे क्या है यार DE। ओके, यहां पर हम इसका कंपोनेंट करने जा रहे हैं, तो आइए देखा जाए कंपोनेंट करने के लिए। यहां देखिए इस एंगल को हम समझते हैं कितना होगा, ये वाला एंगल। आइए देखा जाए ये एंगल कितना है भाई थीटा, तो इसके ठीक सामने का है ये वाला एंगल थीटा होगा। इसका कंपोनेंट करिए, थीटा से लगा हुआ जो कंपोनेंट होता है कौन होता है बोलिएगा, DE cos थीटा। इसका जो परपेंडिकुलर होता है जिसमें बीच में रिजल्टेंट आए उसके लिए कौन, तो ये आएगा साइन थीटा। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, अगर ऐसा ही कंपोनेंट हम यहां लेते, छोटा सा एक पार्ट लेते, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाती, इधर ऐसे आती, आगे इसका एक कंपोनेंट ऊपर होता, एक कंपोनेंट इधर होता। मतलब यहां का साइन थीटा और यहां का साइन थीटा वाला कंपोनेंट ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमने उसको रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट में, तो हमारे पास यहां क्या मिलेगा, जो DE साइन थीटा है, राइट, कंपोनेंट यहां मैं लिखूं, कंपोनेंट DE साइन थीटा, ऑल कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं, DE साइन थीटा क्या होंगे भाई, कैंसिल आउट टू ईच अदर, बहुत सारे एक दूसरे से बेचारे मर जाएंगे। अगर ये मर जाएंगे तो बचेगा कौन, केवल कास वाला बच जाएगा, तो उनको हम ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो देखें इसमें ऐड करने के बाद क्या मिलेगा हमको, तो E इज इक्वल टू हमारे पास ऐड DE cos थीटा। ध्यान दीजिए इंटीग्रल, इसकी लिमिट, ये लिमिट कहां से कहां तक हो सकती है, जो हमने यहां निकाला है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये है चार्ज इतने पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है dx के। अच्छा ये कितना हो सकता है, ये इसके O पॉइंट से इधर जा सकता है इंफिनिटी तक, और इसके इधर जा सकता है इंफिनिटी तक। तो भाई दोनों तरफ इंफिनिटी तक जा सकता है ना, तो दोनों तरफ इंफिनिटी तक जाएगा तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हम जानते हैं कि दाईं तरफ पॉजिटिव और बाईं तरफ नेगेटिव, तो हमारी लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी से अपर लिमिट प्लस इंफिनिटी तक होगी। ओके, आइए इनकी वैल्यू पुट अप कर लीजिए। तो हमारे पास इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, लेकिन ये है किसकी, तो आप समझ जाइएगा कि हम एक्स की बात कर रहे हैं। DE 1 बाई कितना 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा dx अपॉन x² प्लस y² और यहां से cos थीटा। ओके, यहां तक तो ठीक है। अब हम इस एक रूल लगाएंगे इसमें, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना 0 से समथिंग हो जाती है लिमिट, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 0 टू प्लस इंफिनिटी, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया गया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा dx अपॉन x² प्लस y² इनटू cos थीटा। ओके, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो ध्यान से देखिए भैया। इसे हम काट दें, हाँ कहां लेके जाओगे इसको, तो आपका तब बन जाएगा ये कुछ इस ढंग का
इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट है, और लेमडा dx अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से कितना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसके साथ cos थीटा। हाँ जी, हम इसे हटाना चाहते हैं dx को, कुछ लिखना चाहते हैं उस वाले में। चलिए और उस इन फिगर हम करते हैं। तो इस फिगर में क्या मिला भाई? फिगर क्या फिगर? इसमें tan थीटा ले लीजिए। तो tan थीटा इक्वल टू क्या भाई? क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि x अपॉन y। तो x इज इक्वल टू कितना? y इंटू tan थीटा। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन कर दें तो इसका डिफरेंशिएशन कितना? dx। इसका जनाब इसका होता है sec स्क्वायर थीटा, और इसको उसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। तो आइए इसमें सब करते चले जाते हैं। अब क्या होगा? इधर का हम मिटा देते, ऊपर का यहां का मिटा देते हैं भाई। आइए इसको खत्म कर दे। अब यहां देखिए, इसकी वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो e इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा? इसकी लिमिटेशन अब बदलेगी। तो इसकी लिमिटेशन जो बदलेगी वो 0 से π/2 हो जाएगी। यहां पर आप रख के चेक कर लेंगे तो उतना आ जाएगा। और यहां लेमडा dx की जगह कितना रखना है? y सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये तो इसका dx की वैल्यू है, और यहां से cos थीटा तो रहेगा ही, अपान ओके, अपान यहां पर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा। अब आइए जहां पर x है उसको उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो यहां देखिएगा y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर। देखो ध्यान से कैसे, इसकी जगह ये रखोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर हुआ, ठीक है। कुछ कॉमन चीजें हैं हमको बाहर बताओ। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बाहर करिए इनको, बाहर का रास्ता दिखाइए। 0 से कहां तक भाई? π/2 तक यार। इनमें से y को कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ y एक है, और ये सेक स्क्वायर थीटा अलग कर लेते हैं, और यहां से cos थीटा इंटू डी थीटा को अलग कर लेते हैं। इसमें से y स्क्वायर बाहर हो गया, और यहां से देखिए यहां बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही बचेगा ना। इसको और हटाइए, काट पीट दीजिए। चलो हटा दिए इसको। अब का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा कहते हैं। ये कैंसिल कर दीजिए। अब इस बेचारों को इधर भेज दीजिए। तो यहां से आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आई, यहां से 0 टू π/2, और ये देखना भाई सेक स्क्वायर थीटा, और यहां पर नीचे भी सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या भाई? cos थीटा इंटू डी थीटा, ये कट जाएगा। अब इसका इंटीग्रल बड़े आसानी से कर सकते हो भाई। उसका क्या? तो आप कहोगे साइन थीटा लिमिट 0 टू π/2। तो पहले कौन से लिमिट? पहले अपर लिमिट। अपर लिमिट यानी कि साइन π/2 माइनस लोअर लिमिट। साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो अब आपका आ गया कितना भाई? E इज इक्वल टू 1 बाई नहीं बल्कि लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ y। तो y क्या है? इससे जितनी डिस्टेंस से हम जा रहे हैं जिस पॉइंट के लिए, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। तो ये बहुत अच्छा सा डेरिवेशन है, बहुत आसान सा डेरिवेशन है, और इसे आप बेहतर ढंग से एक बार रिवाइज करके वीडियो देखिए और फिर उसको